जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल के महात्म्य में हमने समुद्र मंथन की महिमा को जाना कि किस तरह देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ करने के लिए राजी हो जाते हैं। आइए आगे के महात्म्य को जानते हैं कि आगे समुद्र मंथन किस तरह से दानव और देवता मिलकर प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर समुद्र मंथन में शामिल कर लिया कि जो अमृत प्राप्त होगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग की नेति बनाकर मंदराचल को लपेटकर भांति भांति से उद्यत करने के लिए उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आकर जुट गए। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश से हमने जन्म लिया है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं में किस बात से कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगी। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपनी भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैत्य और देवताओं ने देखा कि किया कराया सब मिट्टी में मिल रहा है तो उनका मन टूट गया, सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उनके निवारण का कोई उपाय सोचा और अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण किया। समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ गया है, तब फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन में फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वे भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए देव रूप में प्रवेश किया और वासुकी में निद्रा रूप में प्रवेश किया। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्र बाहु भगवान ने अपने हाथों से उसे दबा लिया। उस समय आकाश से ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने वासुकी में निद्रा रूप में, ताकि उन्हें कोई कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली और जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र और मुख के श्वास से विष की आग निकलने लगी। उसके धुएं से पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ रहे थे मानो दावानल से झुलसे हुए शाखों के पेड़ खड़े हुए हों। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी की श्वास की लपटों से उनका तेज फीका पड़ने लगा। वस्त्र, माला, कवच और मुख धूमिल हो गया। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला
तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं, गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभ्युत्थान करने के लिए विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़ रखा था और पूरम रूप में पर्वत को धारण करके जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगली आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और व्याघ्र व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असहाय विष से बचने का कोई उपाय नहीं था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोगों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा को नष्ट करने वाले जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नामों को धारण करते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत और असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में और कुछ नहीं है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही ए, उ, मैं इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं। ऐसा वेदवाही महात्मा कहते हैं। सर्व वेद स्वरूप अग्नि आपका ही मुख है। तीनों लोगों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका ही चरण कमल है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देखते रहते हैं। आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हृदय में कृपावश बड़ी ही व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिवजी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा संकट आ गया है। ये बेचारे किसी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन में सफलता इसी में ही है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं। कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैरगांठ बांधने के लिए बैठे हुए हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व को जीवन देने वाले भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से यह प्रस्ताव करके विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठा लिया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था।
उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट किया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को भी आभूषण रूप में प्राप्त हुआ। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेल लेते हैं, परंतु यह दुख नहीं, यह तो उनके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना थी। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अभ्युदय कर्म सुनकर के संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु ने भी उनकी प्रशंसा की। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथों से थोड़ा सा विष नीचे पृथ्वी पर टपक पड़ा। उसे बिच्छू, सांप और अन्य विषैली जीवों ने तथा विषैली वस्तुओं ने ग्रहण कर लिया, इसलिए वह भी जहरीली हो गई। तो दोस्तों, यह था समुद्र मंथन से हलाहल का प्रकट्य। आगे के महात्म्य में जानेंगे कि आगे समुद्र मंथन से कौन कौन सी सामग्री हैं जो निकलती हैं। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।